अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डीएसपी की लैब नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास 6 टास्क हैं। टास्क नंबर 1 में हम असल में बेसिकली हम लोगों ने लैब नंबर 6 में हम लोगों ने इम्पैक्ट सिस्टम फाइंड करना है फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इम्पैक्ट सिस्टम फाइंड करना है। टास्क नंबर 1 में हम लोगों को इम्पैक्ट फंक्शन बताना है कि और उसकी प्लॉटिंग बतानी है, जिसके लिए हम लोगों ने इम्पैक्ट फंक्शन का एक सीक्वेंस दी है n0, n1 and n2 और डेल्टा की कमांड यूज़ करके हमारे पास इम्पैक्ट सिस्टम सीक्वेंस हम लोगों ने लगा दी, जिसमें n0, n1 and n2 है। और फिर हम लोगों ने इसका हमारे पास ग्राफ प्लॉट होंगे और सब प्लॉट की भी हमारे पास इसमें हम लोगों ने लगाई हुई है कमांड। और इस तरह से हम लोगों ने इसका 2 ग्राफ्स बनानी है। 2 ग्राफ्स हमारे पास जनरेट होते हैं इसके आउटपुट में टास्क नंबर 1 के। फिर हमारे पास टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में हम लोगों ने बताना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन बतानी है और स्टेप सीक्वेंस, और इसमें हम लोगों ने स्टेप सीक्वेंस की बताई। एक हमारे पास जो इसका सिग्नल आएगा जनरेट होकर प्लॉटिंग आएगी, इसको हमारे पास एक सीक्वेंस में होगी। इसमें भी हम लोगों ने सब प्लॉटिंग की कमांड यूज़ की है, प्लॉट की है, और हम लोगों ने इसमें एक्सिस बताए हैं। इसमें हमने पहले 2 ग्राफ्स बनेंगे। इसके पहले में हम लोगों ने एक्सिस -5, 15, -0.5 और 1.5 बताए हैं, और दूसरे एक्सिस हमने बताए -5, 15, -0.5, 1.5। इस एक्सिस में हमारे पास इसका ग्राफ अपलोड होगा इस तरह से इसकी कुछ आउटपुट है। आउटपुट 1 और आउटपुट 2 है, 2 ग्राफ हमारे पास अपलोड हुए हैं। टास्क नंबर 3 में हम लोगों को बताना है यूनिट स्टेप फ्रीक्वेंसी। यूनिट स्टेप की फ्रीक्वेंसी बतानी हमें गिवन है बाय द फार्मूला। यूनिट स्टेप की फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोगों को गिवन है एक फार्मूले से, जो हमारे पास यूनिट स्टेप का फार्मूला है, और उसको हम लोगों ने सम अप करना है। उसको हम लोगों ने सम अप इसलिए इस तरह से करना है, हमने इसमें पॉज की कमांड यूज़ करनी है। इसमें अब हम लोगों ने इसमें पॉज की कमांड यूज़ करके ये हमारा जो सिग्नल आएगा ना प्लॉटिंग में, वो हमारे पास पॉज हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसकी कमांड यूज़ की है, और इस तरह हम लोगों ने इसका फार्मूला जनरेट करके सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके फॉर का लूप लगा के, और हम लोगों ने एंड का टर्मिनेटर लगा के इसको प्लॉट कर दिया। और इसके एक्सिस में हमने वही सेम वैल्यूज़ रखी हैं जो हमने टास्क नंबर 2 में रखी थी, और इसका कुछ इस तरह से इसके ग्राफ्स आ गए हैं मैटलैब पे। टास्क नंबर 4 की तरफ चलें तो टास्क नंबर 4 में हम लोगों ने आर्बिट्री सिग्नल्स का बताना है कि उनको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे मैटलैब में विद इम्पैक्ट सिस्टम। हम लोगों ने इस तरह इसको करना है कि हम लोगों ने इसमें n1 लिया हुआ है, n2 लिया हुआ है, और सब प्लॉट हमने 2, 2, 1 और सब प्लॉटिंग ले लिए। सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके हमने फॉर का लूप चला दिया, जिसको एंड कर दिया। फिर हम लोगों ने होल्ड ऑफ किया है, जिसमें हम लोगों ने x1, x2, x3, y1, y2, y3 इतने ज़्यादा पॉइंट्स ले लिए हैं, और उसमें कॉन्वोल्यूशन लगा दिया। फिर हम लोगों ने इस तरह ही x लेबल और y लेबल पहले भी मैंने बताया था कि x लेबल जो होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और y लेबल हमारे पास वर्टिकल होता है। और इसमें हमारे पास x लेबल n को डिनोट कर रहा है, और एक जो हमारे पास y लेबल एम्पलीट्यूड को वो कर रहा है। आगे हमारे पास इसकी आउटपुट में हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। 4 ग्राफ्स जनरेट होंगे, जिसमें हम लोगों के पास वाई एक्सिस में जो है वो एम्पलीट्यूड है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास n है, और इस तरह से ये ग्राफ्स अपलोड होंगे। ये डिस्क्रीट ग्राफ्स अपलोडिंग हुई है। टास्क नंबर 5 की तरफ चलें तो टास्क नंबर 5 में हम लोगों ने सेम टास्क है फॉर की तरह, जिसमें हम लोगों ने इवन ऑड की कमांड यूज़ कर ली। इवन ऑड हम लोगों ने बता दिए। एक में हम लोगों ने स्टेम की कमांड भी यूज़ किया, सब प्लॉट की कमांड भी यूज़ किया, टाइटल हम लोगों ने इसका ओरिजिनल सिग्नल रख दिया। जब भी हमारे पास कोई आउटपुट आता है तो उसका टाइटल आना चाहिए, जो हम लोग आउटपुट इसका ओरिजिनल सिग्नल का टाइप कर देंगे। जिसमें हमारे पास सब प्लॉट 3, 1, 2 है, और स्टेम की है टाइटल इवन पार्ट ऑफ अ सिग्नल और ऑड पार्ट ऑफ अ सिग्नल। इसके 2 ग्राफ्स 2 आएंगे सिग्नल्स, एक ओरिजिनल सिग्नल आएगा, एक इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, एक ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। टास्क नंबर 6 हमारे पास लास्ट टास्क है, जिसमें हम लोगों ने इम्पल्स गिवन है इसमें हमें, और इसमें हमने सैम्पलिंग करनी है किसी भी कॉन्टिन्यूस सिग्नल की और डिस्क्रीट सिग्नल की। हम लोगों ने सैम्पलिंग करनी है, जिसमें हम लोगों ने एक फार्मूला लगाया cos f2πt। इस तरह से एक फार्मूला लगा लिया है, टाइम सैम्पलिंग ले ली है, फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग ले ली है, और जिसको हम लोगों ने m+ ट्रेन से फार्मूला लगा कर सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके टाइटल इसका कॉन्टिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल का दे दिया। और इसकी आउटपुट इस तरीके से हमारे पास आएगी। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल आएगा और एक डिस्क्रीट सिग्नल आएगा हमारे पास। आज की लैब इतने ही